ये हमारा हाइड्रो एनर्जी आता है। हाइड्रो एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा अर्थ पे हर एक साल पे क्या है बारिश होती है। बारिश होने से क्या है, बारिश कहाँ से होती है, बिकॉज जो हमारा सनलाइट हमारी सी पे पड़ती है या फिर अर्थ पे पड़ती है, तो वहां से वाटर का इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने के बाद क्या है, वो क्या है, वेपर फॉर्म में क्या है बन जाती है, जिससे फिर बारिश होती है, फिर से वो अर्थ पे रिटर्न होती है, जिससे वो पानी जो होता है हमारा रिवर में एक तरीके से फ्लोट करता है। वहां पे हम क्या करते हैं, डैम बना के उस वाटर को क्या है स्टोर करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसमें गेन करते हैं, फिर उसको क्या है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें टरबाइन मैकेनिज्म लगा रखते हैं, जिससे क्या है वो टरबाइन उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके क्या है वो रोटेट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या है जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जैसा कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये एक रिवर है। रिवर के रास्ते में क्या है डैम बना दिया गया है, जिससे क्या है डैम ने इस पानी को स्टोर किया, और यहाँ पे क्या है हाई हाइट तक ये क्या है पानी क्या है स्टोर हो गया। इट मीन्स क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि पी बराबर क्या होता है रू जी एच। मतलब अगर हाइट बढ़ने से क्या इसका प्रेशर बढ़ेगा, इट मीन्स क्या है ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या है एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ये क्या है, अगर इस पानी को हम किसी पैसेज के थ्रू फ्लो कराएंगे तो हाई वो क्या है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये काफी तेजी से पानी फ्लो करेगा, जिसके रास्ते में हम क्या है यहाँ पे टरबाइन लगा देंगे, जो कि टरबाइन काफी तेजी से रोटेट करेंगी, जिससे हम क्या है जनरेटर कनेक्ट कर रखेंगे। जनरेटर क्या है काफी तेजी से रोटेट करेगा, एक तरीके का वो अल्टरनेटर होता है, जिससे वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सप्लाई करेंगे, फिर ग्रिड तक पहुंचाएंगे। ग्रिड से क्या होगा, ग्रिड जो होगा हमारा वो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू क्या है कंज्यूमर तक हमारी लाइट को सप्लाई करेगा। तो इस तरीके से हमारा जो हाइड्रो एनर्जी है हम उसको क्या है जनरेट करते हैं, और उसको सप्लाई करते हैं कस्टमर तक। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये एक और ओरिजिन है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है बेसिकली हमारा जो हमारा यूरेनियम यूज करते हैं या प्लूटोनियम यूज करते हैं। इसमें क्या है बेसिकली दो टाइप की रिएक्ट दो टाइप के थ्रू होता है, या तो क्या है न्यूक्लियर फिजन या फिर फ्यूजन के थ्रू होता है। इसमें यहाँ पे यूरेनियम जो हमारा मटेरियल होता है वो क्या है एक तरीके से फ्यूजन होता है या फिजन होता है, जिसके थ्रू हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। बिकॉज आप लोग टेंथ में या ट्वेल्थ में पढ़े होंगे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, संलयन या विखंडन। तो यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में हीट की प्रोड्यूस होती है, जिसको क्या है इस हीट को क्या है इसमें कैडमियम की छड़ें लगाते हैं, जिससे क्या है उस रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकें। ओके, तो यहाँ पे काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को हम क्या है यहाँ से सप्लाई देते हैं, जिससे हमारा जो ये हीट है वो सर्कुलेट करती है, जिसके कांटेक्ट में हम यहाँ से एक पंप लगा के यहाँ से वाटर इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं। ये वाला वाटर कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे क्या हमारा जो वाटर है वो स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर इस स्टीम को हाई प्रेशर स्टीम को क्या है एक टरबाइन के थ्रू पास करते हैं, जिससे जो हाई प्रेशर स्टीम होता है वो टरबाइन को काफी तेजी से रोटेट कराता है। फिर इसके आउटसाइड जो होगा स्टीम को फिर से हम कंडेंस कराने के लिए वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर मैकेनिज्म यूज करते हैं, जो कि कंडेंसर हमारा है इस स्टीम को क्या है फिर से लिक्विडिफाई करता है, मतलब वाटर में कन्वर्ट करता है, जिससे यहाँ पे क्या है लो प्रेशर क्रिएट किया जा सके। इधर हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है। जितने ज्यादा ये प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ही तेजी से ये टरबाइन रोटेट करेगी, तब जाके हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस वजह से यहाँ पे कंडेंसर लगाते हैं। कंडेंसर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम इधर कूलिंग टावर लगाते हैं। कूलिंग टावर जिसमें हम इसको भेज देते हैं, वाटर को सर्कुलेट कराते हैं, जो कि काफी बड़ा कूलिंग टावर लगा होता है, जहाँ पे जो हमारा वाटर है वो ठंडा होके सर्कुलेट होता है, जिससे इसका जो कंडेंसर है इसका टेम्परेचर वो कूलिंग टावर मेंटेन रखता है। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू क्या है एनर्जी को हम फाइंड आउट पाते हैं, जिससे फिर हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू सप्लाई करते हैं, और
फिर वो ग्रिड पे आती है हमारे, फिर ग्रिड से सप्लाई होती है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू कंज्यूमर तक। जस्ट लाइक मान लो विलेज में आती है, इंडस्ट्रीज में आती है, हॉस्पिटल्स में आती है, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू सप्लाई करी जाती है।